नेक्स्ट टॉपिक है वारंटीज़ इन मरीन इंश्योरेंस। वारंटीज़ बेसिकली ऐसी गारंटी है या एक प्रॉमिस है जो इंश्योर्ड ने किया है, यानी कि जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉमिसेस हैं या कुछ गारंटी है जो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो सेक्शन 35 है मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 का, वो बोलता है, वो डिफ़ाइन कर रहा है वारंटी को एज अ प्रॉमिसरी वारंटी। ठीक है, जो अश्योर्ड देता है किस रिगार्डिंग, एक तो पर्टिकुलर थिंग शैल बी डन और नॉट बी डन। एक तरह से वो प्रॉमिस कर रहा है कि कोई भी चीज़ है वो की जाएगी या कोई चीज़ नहीं की जाएगी, उसका प्रॉमिस कर रहा है अश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को। या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन है शैल बी फुलफिल्ड, किसी भी कंडीशन को वो फुलफिल करेंगे, उसकी गारंटी या प्रॉमिस दे रहे हैं। थर्ड है कोई फैक्ट्स हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, उसको अफर्म कर रहे हैं या नेगेट कर रहे हैं। अफर्म मतलब बोलना कि हाँ ये चीज़ है, और नेगेट बोलना कि नहीं ये चीज़ नहीं है। ये जो फर्स्ट टू है वो फ्यूचर की प्रॉमिस कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि आगे जाके ये चीज़ हम नहीं करेंगे या ये चीज़ हम करेंगे, नॉट बी डन और डन, या फिर कोई कंडीशन है वो हम आगे जाके फुलफ़िल कर लेंगे, या ये फ्यूचर के लिए है। और जो ये फैक्ट्स हैं ये प्रेजेंट से रिलेटेड फैक्ट है, यानी कि जब आपने रिस्क कमेंस किया था, आपने इंश्योरेंस लिया था, ये उस टाइम के फैक्ट्स हैं कि हमारी प्रॉपर्टी में ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। इससे रिलेटेड आप जो भी स्टेटमेंट्स बोलते हो, देते हो, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी आप स्टेटमेंट्स देते हो वो सारी स्टेटमेंट्स वारंटीज़ होती हैं। अगर आपने जो अश्योर्ड है उसने ये स्टेटमेंट्स दी, ये वारंटीज़ दी, और ये वारंटीज़ ब्रीच हो गई, यानी कि उसने ये चीज़ें फॉलो नहीं की, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर है, उसके पास राइट हो जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर पाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है एट द इंस्टेंस ऑफ इंश्योरर। वारंटीज़ दो टाइप की हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। इम्प्लाइड वारंटीज़ वो वारंटीज़ हैं जो आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड है कि जो ये कंडीशंस हैं वो इंश्योर्ड को फुलफ़िल करनी ही पड़ेंगी, और अगर वो इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। एक्सप्रेस कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं तभी जो इंश्योर्ड है उसको वो फुलफ़िल करनी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको फुलफ़िल करने की। तो इम्प्लाइड कंडीशंस बेसिकली तीन है। फर्स्ट है सी वर्दिनेस ऑफ शिप, कि जो शिप है वो समुद्र यात्रा करने के लायक है, सी वर्दी है। सेकंड, लीगैलिटी ऑफ वॉयज, कि जो आपकी यात्रा है वो लीगल है। थर्ड है नॉन डिविएशन। सी वर्दिनेस ऑफ शिप आर्टिकल सेक्शन 41 में कवर होती है, लीगैलिटी सेक्शन 43 में। सी वर्दिनेस ऑफ शिप का मतलब है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ वॉयज, कि जब आपकी यात्रा शुरू हुई तो जो शिप थी वो सी वर्दी थी, यानी कि वो समुद्र में जाने के लायक थी। अब सी वर्दिनेस बेसिकली है कि शिप ऑल राइट है, बिल्कुल सही सलामत है, टूटी फूटी नहीं है कहीं से। सेकंड, ओवरलोडेड नहीं है, नॉट ओवरलोडेड, आपने उसको ज़्यादा सामान से नहीं भर दिया है। थर्ड, वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड का मतलब उसमें सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो पूरे हैं, जो उसमें क्रू वगैरह है वो पूरी है। और थर्ड, उसमें पानी और फ्यूल एडिक्वेट है, एडिक्वेट
फ्यूल एंड वाटर। अगर ये सब चीज़ें उस शिप में हैं तो उस शिप को सी वर्दी बोला जाता है। और ये एट एवरी स्टेज होना चाहिए, आपकी यात्रा के हर स्टेज पे वो शिप सी वर्दी होनी चाहिए उस पूरे एडवेंचर में, चाहे वो पोर्ट पे हो, चाहे वो ओशन के मिडिल में हो, कहीं पे भी हो, हर स्टेज पे वो सी वर्दी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीगैलिटी ऑफ वॉयज, यानी कि जो आपकी यात्रा है, जो वॉयज है वो लीगल है, जो गुड्स हैं उसमें वो सब लॉफुल है। लॉफुल गुड्स का मतलब है कि आप स्मगलिंग नहीं कर रहे हो किसी भी गैर कानूनी चीज़ की, आर्म्स एम्यूनिशन मतलब गन्स वगैरह, आर्म्स, स्मगलिंग नहीं कर रहे हो, या फिर इलिसिट लेकर गैर कानूनी जो शराब वगैरह होती है वो नहीं लेके जा रहे हो। तो अगर जो गुड्स हैं वो लॉफुल हैं, ये सब नहीं है, तो आपकी जो वॉयज है उसको लीगल बोला जाता है, लीगैलिटी ऑफ वॉयज। थर्ड कंडीशन है नॉन डेविएशन। नॉन डेविएशन कंडीशन का मतलब है कि जो शिप का नॉर्मल कोर्स है, जो यात्रा का नॉर्मल कोर्स है, वो शिप वही फॉलो कर रही है। अगर उसको इंडिया से म्यांमार जाना है तो जो रूट है इंडिया से म्यांमार का, जो नॉर्मल रूट है वो वही फॉलो करे। अगर शिप इंडिया से म्यांमार जाना था और वो सऊदी अरेबिया पहुंच गई और वहाँ जाके कुछ नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई नहीं करेगी, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स नहीं है। तो शिप को अपनी यात्रा का नॉर्मल कोर्स भी पूरा करना है, वो डिविएट नहीं हो सकती अपने नॉर्मल कोर्स से। तो ये आपकी थी इम्प्लाइड। आपके बुक्स में ये जो डिमार्केशन है वो सही से दिया नहीं हुआ। तो इम्प्लाइड जो वारंटीज़ हैं वो ये 3 आती हैं। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वारंटी हैं, जो आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी अपने कॉन्ट्रैक्ट में, वो 4 हैं। फर्स्ट है वारंटी ऑफ न्यूट्रलिटी, सेकंड है वारंटी ऑफ नेशनैलिटी जो कि सेक्शन 39 में दी हुई है। थर्ड है वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी जो कि सेक्शन 40 में दी हुई है। और फोर्थ है सी वर्दीनेस ऑफ गुड्स जो कि सेक्शन 42 में दी हुई है। नाउ यू हैव टू रियलाइज़ कि ये सी वर्दीनेस गुड्स की है और ये सी वर्दीनेस शिप की है। तो शिप का सी वर्दी होना इम्प्लाइड है, ये इंश्योरेंस कंपनी मान के चलेगी कि जो शिप है वो सी वर्दी है, लेकिन जो गुड्स हैं वो सी वर्दी है या नहीं है वो आपको एक्सप्रेसली बताने पड़ेंगे।